13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि सदियों पुरानी टेंशंस का ब्लास्ट था। ये सब शुरू हुआ 2006 में जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीड अप किया। इसके बदले में यूएस, यूएन और ईयू ने लगाए इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, बैंक फ्रीज कर दिए। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। फिर आया 2015 जब ईरान की न्यूक्लियर डील साइन की गई जिसका नाम था JCPOA। ईरान ने बोला हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट स्लो कर देंगे। दुनिया ने कहा ठीक है हम सैंक्शंस हटा देंगे। लेकिन इजराइल ने उस टाइम पे इसका अपोज किया, बोला ये डील ईरान को और डेंजरस बना देगी। इजराइल ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ईरान ओपनली कह चुका है कि वो इजराइल को मैप से हटा देना चाहता है और ऐसे देश को न्यूक्लियर पावर बना देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी इजराइल के लिए। 2018 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। सैंक्शंस वापस आ गए ईरान पे और इस बार और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगे। बदले में ईरान ने फिर से अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्रोग्राम था उसको और तेज कर दिया। 2024-25 में एस्केलेशन तब बढ़ी जब ईरान ने रशिया को अपने ड्रोन सप्लाई किए, हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नेबर ड्रिल्स बढ़ा दिए। अब 12 जून को ईरान ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी तीसरी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट ओपन करी है। इसका मतलब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिनिश करने में बहुत क्लोज है। उसके कुछ घंटों बाद इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और अरेबियन पेनिनसुला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो बेसिकली ईरान के अंडर आता है। अरेबियन पेनिनसुला एक बहुत ही ऑयल रिच रीजन है। इनफैक्ट अरेबियन पेनिनसुला एंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करती है। इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है और ईरान अपनी रिटेलिएशन में इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। अगर ये स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता है तो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे। मतलब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होगा, इन्फ्लेशन होगा और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट अटैक के बाद ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ने लग गए हैं। तो ये है कहानी सैंक्शंस, ऑयल, न्यूक्स एंड सर्वाइवल की। इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ईरान के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ेगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बता के जाना।